अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हटक बर्ड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो एक और वीडियो आप भाइयों के लिए। थोड़ी सी वीडियो लेंथी भी है और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। और मैंने एक चार्ट पूरा बनाया हुआ है, जो पूरे मतलब एक बर्ड्स बाइंग से लेके उसकी कीपिंग तक। ब्रीडिंग का इसमें नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ब्रीडिंग की इंशाल्लाह बाद में कोई वीडियो आ जाएगी, लेकिन ये पूरी मैं आपको एक डिटेल वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर रहा हूँ। और अच्छा, सबसे पहले इसमें आता है कि बाइंग ऑफ बर्ड्स। आप बर्ड्स कैसे लें, किससे लें, किससे ना लें। मतलब आप जिससे भी बर्ड्स लेते हैं एक अच्छे ब्रीडर से ले, जिसका आपका पूरा मतलब उसका शेड है वो डिसइंफेक्टेड हो, कोई उसमें मतलब गंदगी वगैरह ना हो। मतलब पता चल जाता है अमूमन तौर पर कि ब्रीडर का उसके शर्ट से कि कैसा ब्रीडर है कैसा नहीं है। उसके जो बर्ड्स होते हैं है मतलब पूरे शर्ट्स का शेड, मतलब आप जो भी विज़िट करते हैं किसी ब्रीडर का तो उसके शर्ट से पता चल जाता है कि उसने बर्ड्स कैसे रखे हुए हैं, उनके बर्ड्स मतलब कीपिंग कैसी है बर्ड्स की। तो इसमें पहले सबसे आता है कि मतलब ये बात है कि ब्रीडर का नाम लोग कहते हैं ब्रीडर का नाम हो, ये बिल्कुल लाजमी बात है। आप अगर मतलब किसी एजुकेटेड ब्रीडर से लेंगे उसको मतलब हर कोई बात का इल्म होगा कि ये स्प्लिटिनो है, स्प्लिट पेल फेलो है, स्प्लिट ये स्प्लिट वो ना, बहुत सारी बातें बीच में आ जाती है। तो वो उसको पता होगा, उसके पास पूरी हिस्ट्री होती है। तो वो जिस टाइम आप बर्ड लेते हैं तो आपके लिए भी इजी होता है और उस बर्ड मतलब ब्रीडर के लिए भी इजी होता है। वो जो कहते हैं ना कि ब्रीडर की पेडिग्री देखा करें, तो ये बात बिल्कुल सच है कि ब्रीडर की पेडिग्री देखनी चाहिए। अमूमन तौर पर लोग मतलब बर्ड्स ले लेते हैं। अमूमन तौर पर ज़्यादा यही देखने को पिछले साल भी मिले कि जिसने भी स्प्लिटिनो के बर्ड लिए अल्बाइनो ब्लैक आई के या कोई और भी, वो अमूमन मतलब ज़्यादातर वो सिंपल ही निकले हैं। किसी किसी भाई के पास जो है ना, जिसने अच्छे ब्रीडर से लिए, ब्रोकर से नहीं लिए, तो उसके पास अच्छे मतलब रिज़ल्ट आए हैं। मेरे पास साथ खुद भी ये हुआ है, एक दो से बर्ड लिया था तो वो सिंपल ब्लैक ही निकल आया था। पूरे साल की वर्किंग मेरी जो है ना वो ख़राब हो गई थी। इसके बाद बर्ड्स किस तरह का ले, बर्ड्स ये इस तरह का ले कि बर्ड्स जब बैठा हूँ स्टिक पे केज में, आपको पता लगे कि यार उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। मतलब उसका मतलब बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है बर्ड्स का कि कैसा बर्ड्स है ये। बाकी मतलब उसकी फीदर्स क्वालिटी, मतलब नोज़ नेक सब कुछ आ जाते हैं ना, पाँव की सब कुछ क्वालिटी उसमें आ जाती है कि कैसा बर्ड है, उसमें शो हो जाता है। तो ये बात होगी है। उसकी जो आइज़ हो, मतलब बर्ड्स का सबसे ज़्यादा अंदाज़ा उसमें आप लगा सकते हैं कि बीमारी का आइज़ से। जब भी कोई बर्ड्स बीमार होगा तो उसकी आइज़ जो है ना वो बंद होगी, और जो बर्ड हेल्थी एक्टिव होगा उसकी आइज़ जितनी भी है ना वो राउंड शेप में होंगी, खुली भी होगी। तो ये एक पॉइंट है। फिर आप ये चेक करें कि बर्ड के नोज़ से, कान से, मुंह से कोई लिक्विड टाइप या कोई मतलब पानी वगैरह तो नहीं निकल रहा। मतलब उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर उसके पाँव चेक करें, पाँव कैसे हैं, नेल वगैरह बराबर है। सर ये मैं पूरे एक चार्ट की वीडियो मैंने जो बनाई है ना, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या आपने मतलब बर्ड लेने से बर्ड रखने तक करना है। फिर आपने उसकी वेंट चेक करनी है, कोई मोशन वगैरह तो नहीं लगे हुए, सब कुछ वो आपने चेक करना है ना कि मोशन का भी मतलब उसकी जो मतलब फजला होता है बर्ड का, उससे पता चल जाता है कि ये हेल्दी है या मतलब बीमार बर्ड है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया है जिसमें मैंने सारे मतलब बाइंग ऑफ बर्ड्स मतलब कैसे बर्ड्स ले, तो ये मैंने जो थोड़े से पॉइंट किए। अच्छा, इसमें एक और है कि बर्ड्स को क्वारंटाइन करना है। किस तरह क्वारंटाइन? कम से कम आप बर्ड्स को इतने एरिया में कर सकते हैं कि जो आपकी गैलरी है मतलब सॉरी जो आपकी एवरी है उससे तकरीबन 10 मीटर के फासले पे वो मतलब आप उसको क्वारंटाइन कर सकते हैं। अमूमन लोग ये गलती करते हैं कि
वो जो बर्ड्स लेके आते हैं वो अपने शेड में किसी जगह पे क्वारंटाइन कर लेते, तो ये गलत बात है। और तकरीबन कम से कम 45 डे तक आप जो है ना डेज़ तक आप क्वारंटाइन करें बर्ड को। उस आप तकरीबन 45 डेज़ तक जब क्वारंटाइन करेंगे अपने बर्ड्स को, तो उसमें फिर आपको ये भी साथ साथ देखने के बर्ड्स जिस टाइम आप बाय कर रहे हो उसकी कोई प्लकिंग वगैरह तो नहीं हुई, तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। साथ साथ प्लकिंग वगैरह आपने देखनी है कि बर्ड की प्लकिंग तो नहीं हुई, बाकी ये बॉडी लैंग्वेज बर्ड का कैसे एक्टिव है। अच्छा, फिर उसमें आपने ये भी ख्याल करना है कि आप बर्ड्स की मतलब देखें कि उसमें कोई माइट्स वगैरह तो नहीं है, मतलब पैरासाइट्स वगैरह। इंटरनल का तो पता बाद में चलेगा, लेकिन एक्सटर्नल का पता चल जाता है, वो आप देखें। उसके बाद मतलब जिस टाइम आप क्वारंटाइन करेंगे, ये दूसरा पॉइंट है क्वारंटाइन वाला, तो जिस टाइम आपने क्वारंटाइन करना है तो एक नॉर्मल सी बात है, अपने उस बर्ड्स को जिसको आपने क्वारंटाइन किया उसको वेरकोनेस का स्प्रे करें, साथ में नॉर्मल डाइट दे, और जो नॉर्मल पानी है मतलब जो अमूमन आप अपने और बर्ड्स को देते तो वो पानी आप उसको दे। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अच्छा, लूज़ मोशन मतलब जो मोशन होते हैं इसको एक और भी पॉइंट है, गट्स प्रॉब्लम जो होती है ना, तो उससे भी मोशन हो जाते हैं, तो वो भी आपने देखना है गट्स का जो प्रॉब्लम है। उसके बाद आपने मतलब जब भी मतलब उसमें आप फिर ये कर सकते कि आपने बर्ड्स को मतलब उसमें को डिहाइड्रेशन हो जाती है बर्ड को, तो आपने वो डिहाइड्रेशन उसकी दूर करनी है। वो आप कैसे दूर करेंगे? स्पार्क यूज़ कर सकते हैं, कोई लिक्विड फॉर्म का पेडिट्रॉल आता है वो आप यूज़ करें, ORS जो आप 1 ml मतलब 1 साशे 1 लीटर पानी में वो यूज़ करें, तो वो सबसे बेस्ट जो है ना उसमें आप मतलब जो डिहाइड्रेटेड बर्ड्स है या जिसको मोशन लगे हुए तो वो आप उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक तीसरा पॉइंट ये है कि नया फैंसियर बर्ड्स को कैसे उसको मतलब गेस करे कि मेरे बर्ड्स को मतलब कोई बीमारी है या कोई मतलब आप देखें सिंपल बैठे एवरी में चेक करें कि आपके जो बर्ड्स है उसकी एक्टिविटी कैसी है, मतलब सुस्त बैठा है या आंखों से सबसे ज़्यादा पता चल जाता है बर्ड्स का कि बीमार है या एक्टिव है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। उसके पास मतलब आप यूज़ करें मतलब सिंपल जो आम रूटीन पे होती है जो भी बीमारी है उस लिहाज से आप उसको फिर मतलब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्टिविटी से और आइज़ से सबसे ज़्यादा बर्ड का पता चल जाता है। और दूसरा जो है उसके मतलब फजला होता है बर्ड्स का, उससे आप गैस कर सकते हैं कि कैसे बर्ड्स बीमार है या सही है। अच्छा, आपने गैस किया तो आपने उसको कोई फिर एंटीबायोटिक, लाजमी बात है कि उस टाइम पे बंदा फिर ज़्यादातर एंटीबायोटिक ही बायो यूज़ करते, तो उसमें एक एंटीबायोटिक है जो बर्ड से रिलेटेड है एनकोस्टाइन के नाम से, जिसका फार्मूला है एनरोफ्लैक्सिसिन एंड कोलेस्टीन, या एक उसके मतलब दूसरा आता है मतलब मुतबादिल, उसका नाम एनरोसाइम्स है। ये सस्ता भी है, आप ये यूज़ करें फिर एंटीबायोटिक के तौर पे, या कोई और भी है लेकिन गैस करें कि कैसे आपने बर्ड की डिज़ीज़ को देखना है। अच्छा, बर्ड्स का एक और भी मतलब बीमारी हो जाती टाइफाइड की, तो उसकी जो मेडिसिन मैं रिकमेंड करूँगा नेफ्लोर एक मेडिसिन के नाम से आती है। मैं कोशिश करूँगा कि नाम उसका या अगर पिक मिल जाए तो मैं अटैच कर दूँगा, नेफ्लोर्स या फ्लोरामीन, ये दोनों मेडिसिन टाइफाइड के लिए, तो आप ये उस टाइम पे ये यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, कुछ पॉइंट शेयर हो गए, मैंने पॉइंट डिस्कस किए, लेकिन नंबरिंग वाइज 2-3 को नहीं दिए। जो एक गट्स वाला था वो मेरे 3 नंबर का पॉइंट था, और दूसरा न्यू फैंसियर वाला जो था वो मेरे 4th नंबर का पॉइंट है। तो अभी पाँचवा टाइफाइड वाला है, तो उसका भी मैंने बता दिया। 6वें नंबर पे माइट्स का आ जाता है कि माइट्स का क्या करें, माइट्स का जो क्या सोल्यूशन है। तो माइट्स का सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप जी को जो ऑफ सीज़न होता है उसमें आप अपने बर्ड्स को माइट्स से बचाएं, क्योंकि गर्मी होती है, हब्स होती है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें जो ये कीड़े मकोड़े मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये इसका जो असर है वो चिक्स में भी पड़ेगा, क्योंकि जिस पेरेंट्स में माइट्स है ऑलरेडी उसके चिक्स पे जाएंगे, और मोटेलिटी रेशो जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मोटेलिटी का एक ये भी प्रॉब्लम है कि चिक्स मर जाते हैं। मतलब जो एक्सटर्नल माइट्स है उसके लिए आप सिंपल वेरकोनेक्स का स्प्रे कर सकते हैं एवरी में। और बर्ड के ऊपर जो स्केट के नाम से एक आती है मेडिसन, वो आप लगाएं तो माइट्स का ये है। और ये आपने क्या करना है, आफ्टर 7 डेज़ एटलीस्ट 4 टाइम आपने ये रेगुलर करना है। और फिर जो है ना 20 दिन बाद, 25 मतलब दिन बाद, 15 दिन बाद अपनी रूटीन को देख के और इसी तरह आपने चलना है कि माइट्स का प्रॉब्लम जो एक्सटर्नल है ये विरकोनेक्स को मतलब अपने शेड को डिसइंफेक्टेड रखें, और जो बर्ड्स पे स्कैट लगाएं। और जो अंदरूनी है वो कोई भी आप अल्बेंडाजोल या इस तरह कोई मतलब जेंटेल आ जाती है वह इस तरह मतलब बहुत सारी आ जाती है ना, अल्बेंडाजोल या मबेंडाजोल के फार्मूले में जो भी आप अंदर के लिए मतलब जो स्केट्स मतलब इंसेक्ट्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सातवां और सबसे आखिरी और मेन पॉइंट बर्ड का लोग कहते हैं सोकड़ा है या सीप है। तो उसको मैं थोड़ा सा कर लूँ आपके सामने। ये मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ, मैंने पॉइंट बनाए हुए हैं, तो उस वजह से आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो, क्योंकि इंसान भूल जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जितनी बेस्ट गाइडेंस हो मैं आपको दूँ। तो इस वजह से मैं तो जिसमें सोकड़े में ये है कि जो बर्ड का जो ये वाले चेस्ट बोन होते हैं ना, तो वो बहुत मतलब शार्प हो जाता है, तेज़ हो जाता है। बर्ड वैसे थोड़ा सा एक्टिव लगते हैं शुरू शुरू में, और बाकी आप जिस टाइम बर्ड को पकड़ेंगे तो वो शार्प होगा, और बर्ड जो है ना थिन होना शुरू हो जाएगा, मतलब कमज़ोरी की तरफ जाएगा वो मतलब जो सीड वाला पोर्ट है या दूसरा पानी वाला उस पर बैठा रहेगा। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि ये बर्ड जो है ना खा पी रहे हैं, लेकिन वो उठाएगा सीट को उससे मतलब पोर्ट से, और उधर ही उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो उसको मतलब चबा सके या हज़म कर सके, तो वो उधर ही वापस जो है ना वो शुरू कर देता है। तो उस टाइम पे आपको सबसे बेस्ट ये है कि आप उसको बर्ड को आपकी सपोर्ट होती है, आपने कैसी सपोर्ट करनी है, हैंड फीडिंग पे, या जो हैंड फीडिंग भाई नहीं करा सकते, हैंड फीडिंग तो लाजमी करानी पड़ेगी, लेकिन जो नहीं करा सकते वो सिंपली पानी में फिर ये कुछ मेडिसिन मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, वो आप यूज़ करें तो बहुत उसका भी जो है ना बेस्ट रिज़ल्ट है। अच्छा, इसमें एक एंटीबायोटिक आती है, फिर इस मतलब जो ये वाला सिस्टम है, फेज़ है जिसमें सोकड़ा या सीप हो जाती है, तो आप एंटीबायोटिक CCC के नाम से एक मेडिसिन है, आप वो यूज़ करें। और साथ में नील स्टेट जो ड्रॉप होते हैं, फंगल इन्फेक्शन जिस टाइम में होंगे तो वो आप उस टाइम पे फंगल इन्फेक्शन जो है ना वो आपने यूज़ करनी है। साथ में आप क्योंकि जो नया फैंसियर है आजकल पाकिस्तान में, तो इतना वो नहीं है कि मतलब कोई ब्रांडेड मतलब अच्छा डॉक्टर जल्दी मिल जाए, दूर जाना पड़ेगा। तो नया फैंसियर तो लाजमी है कि उसको मतलब कवर करने के लिए कोई जल्दी ट्रिक आजमाए, तो साथ में वो CCC का एंटीबायोटिक यूज़ करें। जब फंगल आपको पता लग जाए कि फंगल इन्फेक्शन है तो फिर आप नेलस्टेट साथ यूज़ करें। इसके साथ साथ लाइजोविट सिरप के नाम से एक आता है जिसमें मल्टीविटामिन B6 B12 उसमें है ना, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। और उस टाइम पे जो आपका बर्ड है वो मतलब जिस टाइम आप ये देंगे
लाइजोविट सिरप, वो मतलब ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि मतलब आपका बर्ड उस टाइम पे वेट गेन करना शुरू कर देगा। और लाइजोविट के बहुत फ़ायदे, वैसे भी नॉर्मल आप यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में या 15 दिन बाद ना। साथ में आप जेटी पार यूज़ करें, लीवर का जो प्रॉब्लम हो वो दूर होगा। मतलब लीवर टॉनिक, मतलब जितने भी लीवर के मसाइल है जेटी पार से आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह इसी तरह मेरी कोशिश रहेगी कि जितने बेस्ट मैं गाइड कर सकूं वो गाइड करूंगा। और जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।